एक वक्त था जब पेशावर शहर में कोशानों की एक अजीम सल्तनत कायम थी और ये शहर कोशान अम्पायर का कैपिटल सिटी था। यहाँ गंधहारा तहजीब ने जन्म लिया, बुद्ध मत मजहब को फरोग मिला। वक्त बदला तो यहाँ मुगलों ने बसेरा कर लिया। मुगलों के बाद कुछ अरसा के लिए सिखों का तख्त भी बराजमान रहा। फिर आखिर में ताजे बरतानिया ने इस शहर को अपना मस्कन बना लिया। ताजे बरतानिया ने इस शहर में काफी डेवलपमेंट वर्क किए। बरतानवी इंजीनियर अलेक्जेंडर कुनिंघम ने वो जगह भी दरियाफ्त की जहाँ किसी जमाने में कनिष्का स्टूपा हुआ करता था। दोस्तों, कनिष्का स्टूपा जमाने कदीम की सबसे बुलंद इमारत थी जिसे कोशानों के बादशाह कनिष्का ने तामीर करवाया था। आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 10 देख रहे हैं, जिसमें हम आज पेशावर की उस आसारे कदीमा की जगह को एक्सप्लोर करेंगे जहां ना सिर्फ कनिष्का स्टूपा मौजूद था बल्कि अहमद हसन दानी के मुताबिक बुद्धा बाउल टावर भी यहां मौजूद था। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं गोर गटरी पेशावर के मेन गेट के सामने मौजूद हूँ और आप गोर गटरी की मशरकी एंट्रेंस देख सकते हैं। क्या खूबसूरत फन तामीर है जो शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा ने तामीर करवाया था। यही वजह है कि ये जगह गोर गटरी कारवानी सराय या जहानाबाद सराय भी कहलाता है। इस साइड पर लोकल आबादी है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। आइए अंदर दाखिल होते हैं और आपको मेन गेट के साथ अंदर का आर्किटेक्चर भी दिखाते हैं। आप जैसे ही गोर गटरी दाखिल होते हैं आपको यहाँ का पहला व्यू कुछ इस तरह मिलता है। इस बोर्ड पर आप गोर गटरी की तारीख पढ़ सकते हैं। मुख्तसर बताता चलूँ कि यहाँ आसारे कदीमा के माहिरीन ने खुदाई की जहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जिनसे साबित होता है कि पेशावर शहर जनूबी एशिया का सबसे पुराना शहर है। वो तमाम चीज़ें यहाँ म्यूजियम में महफूज की गई हैं। यहाँ से खड़े होकर आपको मेन गेट का एक व्यू देते हैं। क्या खूबसूरत फन तामीर है जिसे बने हुए तकरीबन 400 साल गुजर गए हैं। दोस्तों, ये वो कंपाउंड है जहां आसारे कदीमा के माहिरीन ने खुदाई की थी। इस खुदाई पर इस तरह का ये शेड बनाकर महफूज कर दिया गया है। आइए आपको इस जगह का एक व्यू देते हैं। यहाँ से सीधा रास्ता गोर गटरी के दूसरे दरवाजे या एंट्रेंस की तरफ जाता है। बताते हैं कि यहाँ एक शादी हाल था, फिर इंतजामिया ने उसे ख़त्म करवा दिया। इसका भी आपको एक व्यू देते हैं। यहाँ कुछ कमरे मौजूद हैं जिन्हें म्यूजियम का एक टच दिया गया है, लेकिन हमारी नाअहली है कि ये बंद पड़े हैं। पेशावर आसारे कदीमा वालों से दरख्वास्त है इन्हें रेनोवेट किया जाए। मुगलिया दौर की यहाँ एक सिंपल सी मस्जिद भी मौजूद है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में यहाँ कनिष्का स्टूपा मौजूद हुआ करता था। कनिष्का स्टूपा से मुराद आप ले सकते हैं जैसे आज दुबई में बुर्ज खलीफा है और दुबई दुनिया में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सेम ऐसे ही पेशावर शहर कोशानों के ज़माने में अपने अरूज पर था। आइए आगे चलते हैं और आपको गोर गटरी की मज़ीद एक्सप्लोरिंग करवाते हैं। अब हम गोर गटरी के मगरबी दरवाजे की तरफ मौजूद हैं। ये दरवाज़ा भी अपनी तारीख रखता है। तो राइट नो आप मगरबी दरवाज़ा देख सकते हैं। बताते हैं कि सिखों के दौर में इस दरवाजे के ऊपर रंजीत सिंह के एक फ्रांसीसी जर्नेल की रिहाइशगाह थी। उस दौर में जो भी शख्स सिख राज के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उन सब लोगों को पकड़कर यहाँ लाया जाता और इज्तमाई शक्ल में लटकाकर मौत के घाट उतार दिया जाता। यही वजह थी कि पेशावर के मकामी लोग इसे गोर गटरी कहते हैं। खैर दोस्तों, सिख चले गए, जुल्म ख़त्म हो गए और पेशावर शहर आज भी आपके सामने है। यहाँ से खड़े होकर आप सामने मशरकी दरवाज़ा देख सकते हैं जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे। ट्रैक के साथ साथ खूबसूरत ग्रासी प्लॉट भी यहाँ मेंटेन किए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आइए आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि ये कारवाने सराय के तौर पर बनाया गया था, जिसका मतलब है कि यहाँ मुसाफिर आराम के लिए आते थे। इसी मुनासबत से यहाँ मुसाफिरों के लिए बहुत से कमरे बनाए गए थे। आजकल मकामी लोग यहाँ आकर आराम करते हैं। दोस्तों, अब मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ हिंदुओं का गोरखनाथ टेम्पल मौजूद है। फिल वक्त इस टेम्पल को सियाहों के लिए बंद किया गया है। सिर्फ हिंदू सियाह जब आते हैं तो इसे खोला जाता है। तारीख के मुताबिक जब सिखों की पेशावर में हुकूमत थी तो उन्होंने इसे तामीर करवाया था। आइए मजीद आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। आइए कुछ लाइव व्यूज दिखाते हैं। मुझे उर्दू आती है। यहाँ पेशावर के कुछ लड़कों से मुलाकात हुई। कहाँ से? पेशावर से सब? चलें, ठीक हो गया, आप आ गए हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, आपको पेशावर की कुदरती खूबसूरती दिखाते हैं। जितना ये शहर तारीखी है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह के रंग बिरंगे फूल मैंने पेशावर में देखे वो कहीं नहीं देखे। सामने म्यूज़ियम है और साथ कुछ सरकारी दफातर मौजूद हैं। यहाँ कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी देखी जा सकती हैं। यहाँ से खड़े होकर आपको बैक साइड का एक खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। क्या खूबसूरत मंजर है, रंग बिरंगे फूल और उनके आसपास मुझ जैसा आवारागर्द। यहाँ पर एक फाउंटेन एरिया मौजूद है। आइए आपको यहाँ की कुछ शॉट्स दिखाते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे गोड गटरी पेशावर के इन खूबसूरत लॉन्स में चहलकदमी करता हुआ भी देख सकते हैं। यहाँ देखें क्या खूबसूरत व्यू है। आइए अब यहाँ पर मौजूद म्यूज़ियम में चलते हैं। मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम गोड गटरी म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।